वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, समीक्षा, आर्शिया एंड दिव्या। वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022 दे एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। सो यानी कि ये अपन का ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है, बिकॉज 1 April में उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था, उनका रेशियो 2:5:3, ठीक है। सो कभी भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ होता है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर विच इज़ 5, सबसे पहले एस का निकालते हैं, ठीक है। 5/10 माइनस 2/10, सो हियर इट विल बी 3/10। सिमिलरली हम लोग ए का निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3/10 माइनस 5/10 विच इज़ माइनस 2/10। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, गेन, ठीक है, इसका तो सेक्रीफाइस ही हुआ। उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं हम लोग आर का, 2/10 माइनस 3/10। सो आर ने भी माइनस 1/10 का गेन हुआ है, ओके। तो एस जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 से, ए एंड आर जो है वो गेन कर रहे हैं 2/10 एंड 1/10 से। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बैलेंस शीट शो अ डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ₹50,000, यानी कि डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। सो जो डेबिट बैलेंस यानी कि जो लॉस है वो हम लोग को दिख रहा है 50,000 किस में, P&L अकाउंट के अंदर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, and a balance of ₹40,000 in the investment fluctuation fund. The market value of an investment is 30,000 against the book value of 50,000. यानी कि यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो दिया हुआ है 40,000 का, ठीक है, और जिसमें से हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो है 30,000 और हमारी जो बुक वैल्यू है वो है 50,000। बुक वैल्यू मतलब कि हम लोगों ने वो जो चीज़ है, कोई भी अगर हम लोगों ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है, तो वो हमें पड़ा है 50,000 में, हमारा कॉस्ट जो है वो 50,000 है और मार्केट की वैल्यू अभी चल रही है 30,000 पे, तो हमें 20,000 का नुकसान हो गया। सो ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 का लॉस हुआ है हम लोग को इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, सो ये हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से इजीली कवर कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म एंड बहुत सारे लोग जो है एक अलग अलग रिजर्व फंड्स बनाते हैं कि अगर कोई भी उनके पास मिस हैपनिंग्स हो या तो फिर सडन सिचुएशंस आ जाए तो वो लोग उस फंड का, उन रिजर्व्स का यूज़ कर पाए एक करेक्ट टाइम पे, ठीक है। सो सिमिलरली कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो वो लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूज़ करते हैं, जिसमें 40,000 बैलेंस है और हमें लॉस कितना हुआ है, फ्लक्चुएशन हो रहा है 20,000 का, ठीक है। सो अभी भी 20,000 जो है वो पड़ा है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट मान लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, partners have decided not to show the revised value in the balance sheet and to pass an adjusting journal entry for it. यानी कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो लोग कोई भी चीज़ की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, यानी कि न्यू वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, और उन लोगों ने बोला है कि हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है। सो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं हम लोग। सो एडजस्टिंग एंट्री को पास करने के लिए सबसे हमें पता लगाना है कि हमको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के हमारे पास 20,000 रह गए थे। उसके बाद हमें 50,000 का लॉस हुआ था, ठीक है, डेबिट बैलेंस हमारा था। सो क्या आएगा आंसर, माइनस 30,000, ठीक है। तो माइनस 30,000 यानी कि हमारा जो फर्म है उसको लॉस हुआ है 30,000 का। तो कभी भी अगर 30,000 का या तो फिर कोई भी अमाउंट का अगर लॉस होता है तो लॉस में जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है मतलब अगर हम लोग सिंपली जर्नल एंट्री करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें लॉस हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग अकाउंट डेबिट एंड गेनिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करते हैं। क्या होगा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली एस सेक्रीफाइस करना है। किससे कर रहा है, 3/10 से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकाल देते हैं। सो 3/10 30,000 का कितने हो जाएगा, 9,000। उसके बाद ए जो है वो गेन कर रहा है, तो ए का हम लोग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 2/10 इंटू 30,000, सो इट विल बी 6,000। एंड सिमिलरली आर जो है वो भी गेन कर रहा है,
सो हियर इट विल बी 1/10 इंटू 30,000. सो यहाँ पे आंसर आएगा 3,000. अब हम लोग ईजिली हमारी जो है एडजस्टिंग एंट्री करेंगे. क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग अकाउंट डेबिट टू गेनिंग अकाउंट. सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा एस. सो यहाँ पे आप लिख दो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए गेन कर रहा है एस कैपिटल अकाउंट टू आर भी गेन कर रहा है आर्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट लिख दो आप 9,000, 6,000 एंड 3,000. सो ये कौन सा ऑप्शन है? इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर, समीक्षास कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू आर्शियास कैपिटल अकाउंट 6,000 टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, सॉरी हियर इट विल कम डी, टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट 3,000. ओके, सो ये हमारी पूरी जर्नल एंट्री होगी. हम लोगों को करेक्ट आंसर भी मिल गया. एक बार आपको वापस से बता देती हूँ. देखो यहाँ पे एस ए एंड डी है. ठीक है, यहाँ पे इन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो दिया हुआ था. हम लोगों ने उसके थ्रू हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला. बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोगों को 50,000 जो है वो PNL अकाउंट के अंदर लॉस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है. उसके बाद हमको बोला था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारे पास 40,000 का. उसके बाद हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी थी, जिससे हमें पता चला कि हमें 20,000 का लॉस होने वाला है. बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 का था, तो हम लोग उस लॉस को बच पाए, उस लॉस से बच पाए. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था उसके 20,000 रुपये बचे. और यहाँ पे हमें डेबिट बैलेंस था 50,000 का. ठीक है, तो उसके थ्रू हमें पता चल गया कि हमारे फर्म को 20,000 रुपये ऑलरेडी हैं और 50,000 का लॉस हो गया, यानी कि 30,000 का उसको टोटल लॉस हुआ है अगर हम लोग इसका नेट अमाउंट निकालेंगे तो. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमें एडजस्टिंग एंट्री कैसे करनी है. नॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग एंट्री क्या करते हैं? एडजस्टिंग एंट्री गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट. बट यहाँ पे अगर हमारे फर्म को लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग अकाउंट डेबिट टू गेनिंग अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट निकाल दिए 3/10 का, 2/10 का एंड 1/10 का. उसके बाद हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस कर रहा था यानी कि एस, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो गेन कर रहे थे ए एंड डी, उनके कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया. ओके ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सोहन एंड मोहन आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. दो पार्टनर्स है सोहन एंड मोहन, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख एंड 6 लाख. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 January 2022 द सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स ऑफ 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म. दोनों पार्टनर्स ने, सोहन और मोहन ने 20,000 एंड 10,000 का फर्म को लोन दिया है. ठीक है, determine the amount of loss to be borne by each partner for the year ended on 31st March 2022 if the loss before interest for the year amounted to 2,500. ओके, सो आगे क्या देख रखा है कि यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है 2,500 का. ठीक है, और अभी इन लोगों ने फर्म को जो है लोन दिया है, तो इन दोनों पार्टनर्स को और कितना लॉस होगा. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करना है? 20,000 है. सबसे पहले एस ने कितना दिया हुआ है लोन? 20,000 का. ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा वो हमें निकालना है. सो 20,000, यहाँ पे हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग 6 करेंगे कंसिडर. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 3 महीने के लिए, हाँ 1 जनवरी को हमें लोन उन लोगों ने दिया था फर्म को. ठीक है, तो जनवरी, फेब एंड मार्च 3 महीने के लिए उनको इंटरेस्ट मिलेगा. तो 3 1 3 4 2 2 2 3 2 1 2 10 एंड 0 0. सो हियर इट विल कम 300. और सिमिलरली अगर हमें एम का लोन निकालना है, सो उसने दिया था 10,000 और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें निकालना है तो 10,000 इंटू वही 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3/12. ठीक है, 3 1 3 4 2 2 2 3 5,000 0 0 50 इंटू 3 विल बी 150. ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारा? 450. ठीक है, सो फर्म को ऑलरेडी 2,500 का लॉस था, उसमें अगर हम लोग 450 और लॉस डाल दें तो और कितना फर्म को लॉस हो गया? 2,950. टोटल फर्म का जो लॉस है वो 2,950 का है. अब सिमिलरली हम लोग जो है पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे. यहाँ पे अगर हम लोग एस का देखें लॉस तो कितना होगा? 2,950 इंटू यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय सम 5.
तो यहाँ पे एस का लॉस होगा 1180। उसके बाद अगर हम लोग एम का लॉस की बात करें तो 2950 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 1770। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें से एस का लॉस है 1180, एम का लॉस है 1770। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। अंदर क्या दिया हुआ था? 2 पार्टनर से 2:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। कैपिटल इन लोगों का 5 लाख एंड 6 लाख दिया था। उसके बाद ऐसा बोला था कि 1 जनवरी को इन लोगों ने फर्म को लोन दिया था 20,000 और 10,000 का। ठीक है, एंड उस साल ही उन लोगों को 2500 का फर्म को लॉस हो गया था। उसके बाद हमें ये बोला था कि हम लोग को और कितना लॉस होगा जब उन लोगों ने ये अमाउंट जो है लोन में दिया है फर्म को। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन एस का निकाला, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एम का निकाला। ठीक है, सो टोटल है हमारा 450। उसके बाद हम लोगों ने लॉस के अंदर 450 को ऐड कर दिया, तो टोटल लॉस है हमारा 2950। उसके बाद जो 2950 है उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 5, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।